जय श्री राम। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 28। इसमें तामस कर्ता के लक्षण बताए हैं। ऐसा कर्ता जिसके कार्य तामसिक हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। अर्थात जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। अयुक्तः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? इसका उत्तर है कि जिसके मन और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, बल्कि जो स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है, तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकता का अभाव है, ऐसा पुरुष अयुक्त है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर है, जिसको किसी प्रकार की सुशिक्षा नहीं मिली, जिसका स्वभाव बालक के समान है, जिसको अपने कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों का सुधार नहीं हुआ है, ऐसे संस्कार रहित स्वाभाविक मूर्ख का वाचक प्राकृतः पद है। प्रश्न है, स्तब्धः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर है, जिसमें विनय का अत्यंत अभाव है, जो सदा ही घमंड में चूर रहता है, अपने सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझता, ऐसे घमंडी मनुष्य का वाचक स्तब्धः पद है। अगला प्रश्न है, शठः पद किसका वाचक है? जो दूसरे को ठगने वाला वंचक है, द्वेष को छिपाए रखकर गुप्त भाव से दूसरों का अपकार करने वाला, मन ही मन दूसरों का अनिष्ट करने के लिए दाव पेच सोचता रहता है, ऐसे धूर्त मनुष्य का वाचक शठ पद है। प्रश्न है, नैष्कृतिकः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? इसका उत्तर है कि जो नाना प्रकार से दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, दूसरों की वृत्ति में बाधा डालने वाला जिसका स्वभाव है, ऐसा मनुष्य का वाचक नैष्कृतिकः पद है। प्रश्न है कि अलसः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसका रात दिन पड़े रहने का स्वभाव है, किसी भी शास्त्रीय या व्यवहारिक कर्तव्य कर्म में उसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, जिसके अंतःकरण इंद्रियों में आलस से भरा रहता है, ऐसे आलसी मनुष्य का वाचक अलसः पद है। प्रश्न है, विषादी किसको कहते हैं? जो दिन रात शोक करता रहता है, जिसकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता, ऐसे चिंता परायण पुरुष को विषादी कहते हैं। प्रश्न है, दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? जो किसी कार्य का आरंभ करके बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते एक रोज में हो जाने वाले कार्य के लिए बहुत समय निकाल देता है और फिर उसे पूरा नहीं कर पाता, ऐसे शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य को दीर्घ सूत्री कहते हैं। प्रश्न है, वह कर्ता तामस कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त विशेषणों में बतलाए हुए सभी अवगुण तमोगुण के कार्य हैं। जिस पुरुष में उपयुक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमें से कितने ही लक्षण घटते हों, उसे तामस कर्ता समझना चाहिए। तामसी मनुष्यों की अधोगति होती है। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहा गया, वे नाना प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग आदि नीच योनियों में उत्पन्न होते हैं। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने में तामसी कर्ता के लक्षणों का कोई भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और सात्विक भाव के विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक
राजसिक तामसिक भेद क्रम से बतलाकर अब बुद्धि और धृति, धृति अर्थात धैर्य, इसके सात्विक, राजस और तामस 3 भेद क्रमशः बतलाए गए हैं आगे के श्लोकों में। श्लोक संख्या 29। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृते च एव गुणत्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। इसका अर्थ है कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार सत रज तम 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो प्रश्न है कि इस श्लोक में बुद्धि और धृति ये शब्द किन तत्वों के वाचक हैं और उनके गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद संपूर्णता से सुनने के लिए कहने का क्या भाव है। तो उत्तर है कि बुद्धि शब्द यहाँ निश्चय करने की शक्ति विशेष का वाचक है, जो निर्णयात्मक शक्ति होती है। इसे अंतःकरण भी कहते हैं। 20वें, 21वें, 22वें श्लोकों में जिस ज्ञान के 3 भेद बतलाए गए हैं वह बुद्धि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यानी बुद्धि की वृत्ति विशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है। 18वें श्लोक में ज्ञान शब्द कर्म प्रेरणा के अंतर्गत आया है, अर्थात जैसा ज्ञान होगा उसी अनुसार कर्म की प्रेरणा होगी। और बुद्धि का ग्रहण करण के नाम से कर्म संग्रह में किया गया। जो हमने कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु पढ़े थे उसमें अधिष्ठान और करण, करण में अंतःकरण और बाह्यकरण। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार। तो बुद्धि क्या है? करण है, एक बुद्धि है कि जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसी अनुसार वह कर्म करेगा। तो यहाँ कर्म संग्रह में वर्णित करणों के सात्विक, राजस, तामस भेदों को भली भांति समझाने के लिए बुद्धि के 3 भेद बतलाए गए हैं। धृति शब्द धारण करने की शक्ति विशेष का वाचक है। धारण करने की शक्ति धृति कहलाती है और यह भी बुद्धि की ही वृत्ति है। मनुष्य किसी भी क्रिया या भाव को इसी शक्ति के द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण करता है। बुद्धि क्या है कि आपके जीवन को एक दिशा देने के लिए कुछ निर्णय लेने की शक्ति का नाम बुद्धि है, किंतु उस निर्णय पर टिके रहने के लिए धृति आवश्यक है। तो इस 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षणों में धृति शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह समझने की गुंजाइश हो जाती है कि धृति केवल सात्विक ही होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। इसके भी 3 भेद होते हैं जो यहाँ बतलाए गए हैं। तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 भेद संपूर्णता से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धि तत्व के और धृति तत्व के लक्षण जो सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के संबंध से 3 प्रकार के होते हैं पूर्ण रूप से अलग अलग बतलाता हूं। अतः सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति को धारण करने के लिए, राजस तामस का त्याग करने के लिए तुम इन दोनों तत्वों के समस्त लक्षणों को सावधानी से सुनो। श्लोक संख्या 30 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।